सड़क किनारे कूड़ा पड़ा है, आई लव रुड़की पार्क उखड़ा पड़ा है, ट्रैफिक लाइट है जो जलती नहीं, मेयर और विधायक की आपस में एक साथ विकास की गाड़ी है जो चलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। बात करता हूं रुड़की नगर निगम की, लेकिन रुड़की नगर निगम की बात करने से पहले आपसे एक सवाल करता हूं। आपने जनप्रतिनिधियों को वोट किस लिए किया था? अपने मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, या जनप्रतिनिधि खुद आपस में लड़े इसके लिए, या जनप्रतिनिधि खुद आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़े इसके लिए? आपने आखिर वोट किसके लिए किया था? कि आपके शहर में जो ट्रैफिक लाइट होगी वो जलेगी, सड़क के आसपास जो कूड़ा होगा वो खत्म हो जाएगा, कूड़े को अच्छी तरीके से निस्तारण किया जाएगा। आपने वोट इसलिए किया था कि अगर आपके आसपास कोई पार्क है, उसकी स्थिति खराब हो रही है, उसको सौंदर्यीकरण के लिए। आपने वोट किया था आपको अच्छी शिक्षा मिल सके, आपने वोट किया था कि आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन रुड़की नगर निगम फिर से एक बार सुर्खियों में है। सुर्खियों में वजह सिर्फ एक, वो है विवाद। अगर आप हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो वो नगर निगम भी कहीं ना कहीं विवादों में रहता है और रुड़की नगर निगम भी बड़े बड़े विवादों में लगातार बने हुए हैं। हमेशा कभी न कभी किसी न किसी से विवाद, किसी न किसी से उलझनें चलती रहती हैं। उलझनों का कारण क्या होता है ये आप लगातार देखते रहते हैं। लेकिन इस बार फिर से एक विवाद निकल कर आया। विवाद साफ तौर पर दिख रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद दोनों विधायक और मेयर की आपस में बनती हुई नहीं दिख रही है। खींचातान जारी है। ये जो नगर निगम में 3 महीने की शांति रही, ये क्योंकि चुनाव का माहौल था इसलिए शांति रही। अब विधायक जी ने विधायक बनने के बाद दोबारा वही माहौल शुरू किया है, जिसको अब हम किसी भी स्तर पे बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। मेयर और विधायक के बीच का विवाद ये कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि 2022 का जो चुनाव अभी था विधानसभा का, इसके ठीक पहले भी मेयर और विधायक के बीच तनातनी हमेशा लगा रहती थी। आपने आखिर जनप्रतिनिधियों को क्यों चुना है? मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि आपने जनप्रतिनिधियों को चुना क्यों है? आपने चुना है अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कभी पार्षदों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो कभी मेयर के ऊपर, तो कभी विधायक के ऊपर आरोप भी लगते हैं और आपस में लड़ते भी हैं। तो देखना यह होगा कि आखिर रुड़की के विकास के मुद्दों को लेकर के, या वास्तव में विकास को लेकर के कौन आगे आता है, या अपने खुद के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के लड़ते रहेंगे। 2022 के चुनाव से ठीक पहले मैंने कहा आपसे कि मेयर और विधायक आपस में लड़ रहे थे। चुनाव आया, दोनों साथ हो गए, एक ही फ्रेम में दोनों के फोटो आने लगे। लेकिन चुनाव से पहले अलग अलग फ्रेम था, अलग अलग फोटो आते थे। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया, भारतीय जनता पार्टी को जीतना था, भारतीय जनता पार्टी को जिताना था। ये इस उद्देश्य से दोनों साथ आ गए। लेकिन अंत में फिर से वही स्थितियां नजर आने लगी हैं। मेयर ने अपना नगर निगम का बोर्ड, जो कि मीटिंग बैठने वाली थी, बोर्ड मीटिंग बैठने वाली थी, उसको कैंसिल किया। इसके बाद विधायक जी बैठते हैं पार्षदों के साथ और फिर मेयर आरोप लगाते हैं विधायक के ऊपर कि विधायक की अलग अपनी गरिमा है, अलग छवि है, अलग प्रोटोकॉल है। जब उनको इतना स्नेह है नगर निगम रुड़की से, तो अपनी जो विधायक निधि है वो नारसन ब्लॉक में क्यों देते हैं, ताकि रुड़की में किसी को पता ही ना चले। लेकिन फिर एक खबर आती है, खबर ये आती है कि भाई आपने अभी तक पुष्कर सिंह धामी की फोटो, तस्वीर जो नगर निगम के बाहर लगी है वो आपने चेंज नहीं की। आपने राज्यपाल की छवि चेंज नहीं की। कारण क्या है? एक आरोप फिर से मेयर के ऊपर लग जाता है। तो ये सारी कहानियां जो आपको बता रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं। आपके हितों के लिए कौन आगे आएगा, आपके हितों की बात कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर हम जनप्रतिनिधियों को वोट जो देते हैं वो किस लिए देते हैं? आपने वोट दिया है किसी जनप्रतिनिधि को, आपने उसे विधायक बनाया, आपने मेयर बनाया, तो आपने क्यों बनाया? आपने पार्षद बनाया, तो आपने क्यों बनाया? आपने बनाया ताकि आपके आसपास का क्षेत्र, आपको सड़क, बिजली, पानी की सुविधा सुचारू रूप से मिल सके। तो आपको क्या लगता है कि आपने जिन जनप्रतिनिधियों को वोट किया है वो आपके बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए आपके लिए खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित में या स्वयं के विकास में ही सपोर्ट करते हैं, स्वयं के विकास में ही बातें करते हैं,
या स्वयं के हितों की बात करते हैं। और आपस में विवाद करने का मतलब क्या है? क्या दोनों एक दूसरे की कुर्सी को छीनना चाहते हैं या क्या है? कौन कहां पे दखलंदाजी कर रहा है, ये आप साफ तौर पर पूरे द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते आ रहे हैं, पूरे मीडिया में देखते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर आपके हितों की रक्षा कौन करेगा, आपके हितों की बात कौन करेगा, ये अभी देखना ये होगा। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको यही स्थितियां बनी रहें ऐसा चाहिए, या आपको ऐसा चाहिए कि जो आपके हितों के लिए आए? क्या पार्षद आपके हितों के लिए आ रहे हैं? क्या विधायक आपके हितों के लिए आ रहे हैं? क्या मेयर आपके हितों के लिए आ रहे हैं? और ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर आपके हितों के लिए कौन सा जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़ा है। पूरी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।